अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शकरकंदी की रेसिपी शेयर करूंगी। शकरकंदी जब मौसम में आती है तो आप ज़रूर खाया करें। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। इसमें वाफर मिकदार में पोटाशियम होता है और ये खून की रवानी को बेहतर करती है, जिसकी वजह से कैंसर होने के असरात कम हो जाते हैं। मैदे के लिए बहुत अच्छी होती है और ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, आपका रंग भी निखारती है। तो चलें जी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने 1 किलो ली है शकरकंदी। ये थोड़ी सी मोटी है, अगर आप बारीक लेना चाहें तो आप थोड़ी सी बारीक भी ले सकते हैं। अक्सर जब हम शकरकंदी को पानी में बॉईल करते हैं तो उसमें धागे से बन जाते हैं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, बहुत अच्छी बनेगी। तो आपने पहले इस तरह कुकर के अंदर आपने स्टैंड रख लेना है और इसके अंदर आपने उतना पानी डालना है कि ये स्टैंड के तक पानी ना पहुँचे, नीचे नीचे ही रहे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो या तो लोहे की तारों वाली आटा छानने वाली जो छन्नी होती है या स्टील की तारों वाली जो छन्नी होती है ना, वो आप इसके अंदर उल्टी करके रख लें। तो अगर प्लास्टिक की तारों वाली है फिर नहीं आपने रखनी। तो ये देखें पानी गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर रख देती हूँ। तो ये देखें कि अब पानी जो है वो स्टैंड से नीचे नीचे है। तो अब मैं इसको बंद कर देती हूँ और आपने इसका जब टाइम काउंट करना है तो जब विसल चलना शुरू हो जाए फिर आपने तब से टाइम काउंट करना है और आपने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है। अगर तो मोटी शकरकंदी है तो फिर आप उसको 7 मिनट के लिए रख दें, अगर पतली है तो फिर 5 मिनट ही काफ़ी होंगे। तो अब इसके लिए चटनी तैयार कर लेते हैं। तो मैंने आज 10 से 12 दाने थे इमली के, उसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया और फिर मैंने उसको मसल कर छान लिया अच्छे से। और उसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं, हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून भर के चाट मसाला मैंने ऐड किया है और 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की है। तो आप इसके अंदर चीनी ज़रूर डालें, इस तरह खट्टी मीठी सी तैयार होती है, बहुत टेस्टी तैयार होती है। अब मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने दूंगी ताकि ये थोड़ी सी थिक भी हो जाए और थोड़ी सी पक भी जाए। अगर आप कच्ची इमली ऐसे ही उसकी चटनी बनाएंगे तो वो गला ख़राब हो जाता है। पकाकर खाएंगे तो फिर आपका गला नहीं ख़राब होगा। तो अब ये देखें ये पक रही है। तो अब ये देखें इसका इतनी थिक हो जाए तो बस आप इसको बंद कर दें, क्योंकि जब ये ठंडी होती है ना तो मज़ीद ये गाढ़ी हो जाती है। तो आप जब इस तरह की हो जाए तो आप इसको बंद कर दें। अब ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी जो शकरकंदी है वो रेडी हो गई है। ये देखें मैं इसकी कटिंग भी कर रही हूँ तो इसमें वो जो धागे से हैं बिल्कुल भी नहीं बने, बहुत अच्छी बनी है ये। अगर आप इसको पानी में पकाएंगे ना तो फिर ये सही नहीं बनेगी और इसका टेस्ट भी नहीं होता। इस तरह अगर आप बनाएंगे तो ये मीठी बनेगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो ये देखें मैंने प्लेट में डाल दी है और इसके अंदर मैं चटनी भी डाल देती हूँ। माशाल्लाह से इतनी अच्छी तैयार हुई है। शकरकंदी पे मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला है, बहुत अच्छा लगता है। ये इस तरीके से जल्दी बन जाती है। वैसे तो इसको भून के भी बनाते हैं, उसका तरीका और है, लेकिन इस तरीके से जल्दी और इजी बन जाती है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खूबसूरत सा कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत दे, लज्जत दे। अल्लाह हाफिज़।